बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सिव यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरी। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए ग्रेव की जो है वो चॉकलेट लिया है, कोको पाउडर लिया है और ये बेकिंग पाउडर लिया है, 4 एग्स लिए हैं, मेल्टेड घी लिया है और ये जो है पीसी हुई चीनी ली है और मिल्क चाहिए हमें। और यहाँ मैं फ्रूटा का मैंने यहाँ चेरी ली है और इसको मैंने ब्लेंडर के अंदर डालकर इसका अच्छे से मैंने इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। और यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है और प्लेन फ्लावर्स लिया है। और ये चॉकलेट जो है ग्रेव की, इसे मैंने एक पीलर लिया है। पीलर से मैं इसको जो है वो इसकी जो है वो इसको हम रेडी कर लेंगे। पीलर की मदद से मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। और इसे अब हम एक साइड पर करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 2 कप जो है प्लेन फ्लावर लिया है और इसे मैंने छन्नी से अच्छे से इसको छान लिया था। और ये पाउडर शुगर है। पाउडर शुगर आप इजीली घर पर रेडी कर सकते हैं। घर की चीनी लें और इसे पीस लें और ये आपकी पाउडर शुगर बन जाएगी। तो 2 कप मैंने जो प्लेन फ्लावर लिया था, तो इसमें जो है 1 कप जो है वो पाउडर शुगर इसके अंदर शामिल होगी। तो जो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर लिया है, तो कोको पाउडर जो है वो मैं हाफ़ कप इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो शुगर और प्लेन फ्लावर और जो घी है उसकी जब आप मेजरिंग करें तो उसके लिए आपने 1 ही कप का साइज़ रखना है, तब आपका जो है वो केक अच्छे से रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं रोसमोर का बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल किया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा। दोनों को मैंने यानी कि सेम क्वांटिटी थी दोनों की। अब अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लेना है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम देख लेंगे ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर हम ये एग्स डाल देंगे और एग्स इसके अंदर डालकर तो इसे अच्छे से हमने इसे बीट करना है। और ये ब्लेंडर में बहुत अच्छे से बीट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन ब्लेंडर में ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ब्लेंडर के अंदर एग्स और सिर्फ ऑयल इसके अंदर मैं डालती हूँ, घी, और बाकी चीज़ें मैं बाद में करती हूँ। तो ये तकरीबन ये जो मेरा ब्लेंडर है इसको 25 ईयर्स हो गए हैं। ये मेरे जहेज़ का, ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ब्लेंडर है। न्यू भी है मेरे पास। देखिए पुरानी चीज़ें जो हैं उनको भी इस्तेमाल में लेकर मैं हर चीज़ आपको अपने जो चैनल में दिखाती रहती हूँ। पुरानी चीज़ें भी दिखाती हूँ, न्यू चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो न्यू भी हैं और पुरानी भी हैं, पुरानियों को भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए दिखाती हूँ कि अगर कोई भी जो है अपना चैनल बनाना चाहता है तो वो डिसहार्टनिंग हो कि मेरे पास न्यू चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारे चैनल वाले वो
न्यू न्यू चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो आप पुरानी चीज़ें ही लेकर आएँ और पुरानी चीज़ों से बनाएं और दिखाएं सबको। तो कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और इसके अंदर ये मैंने मेल्टेड घी इसके अंदर अब शामिल किया है। तो ज़्यादातर मैं घर पर आपको ये बताऊं कि मैं ऑयल के साथ ही केक बनाती हूँ। तो ऑयल के साथ भी केक बहुत अच्छा रेडी होता है। और मैं ये केक की रेसिपी बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चॉकलेट केक, स्पंज केक बहुत अच्छे से रेडी होता है। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस डाल देंगे और वनीला एसेंस डालने के बाद फिर से हम इसे थोड़ा सा इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर में आप बाकी चीज़ें, अगर आप ये कहें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो ब्लेंडर के अंदर आप बाकी चीज़ें आप नहीं डाल सकते। तो ये जो बैटर है फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसके अंदर वो रेडी नहीं हो सकता। थिक हो जाएगा तो थिक होने से फिर वो ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है। तो अब इसके अंदर मैंने जो है वो नमक शामिल किया, साल्ट 1 पिंच मैंने इसके अंदर शामिल किया। और ये जो मैंने बैटर रेडी किया है ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करूँगी। तो पहले इसके अंदर आप ये शामिल करें। सारा भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको इसलिए कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे कि उससे ये कि बैटर उड़ेगा। लेकिन मैंने ये जो है